हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग रिंग। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं निकोलस बेंटली। निकोलस बेंटली was a British author and illustrator. वो एक ब्रिटिश ऑथर और इलस्ट्रेटर थे। He is best known for his humorous cartoon drawings in books and magazines in the 1930s and 1940s. तो 1930s और 1940s के टाइम पे जो बुक्स और मैगजीन्स में जो ह्यूमरस कार्टून ड्राइंग्स बनाई जाती थी वो इसी चीज के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। The mystery of the missing ring. I am an observant man. I look at people, notice things about them, and wonder who they are. I watch what they are doing and wonder why they are doing it. तो इस स्टोरी में एक पर्सन है, एक आदमी है जो कि एक ज्वेलरी शॉप में काम करता है, वहां असिस्टेंट है और वही इस स्टोरी का नैरेटर भी है। तो वो क्या कहता है कि I am an observant man. Observant means good at noticing things around him. मतलब आसपास की चीजों को काफी अच्छी तरह से नोटिस करना, उन्हें ध्यान से देखना, समझना। तो वो जो पर्सन है जो कि ज्वेलरी शॉप में काम करता है वो कहता है कि मैं एक ऑब्जर्वेंट मैन हूँ, मतलब मैं चीजों को काफी नोटिस करता हूँ। अगर वो कोई चीज देखता है या फिर किसी पर्सन को देखता है तो वो काफी नोटिस करता है, काफी ध्यान से देखता है। और वो आगे कहता है कि आई लुक एट पीपल, मैं लोगों को देखता हूँ, नोटिस थिंग्स, और मैं चीजें नोटिस करता हूँ उनके बारे में और सोचता हूँ कि वो कौन है, हु दे आर। I watch what they are doing and wonder why they are doing it. मैं ये भी देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और साथ ही ये भी सोचता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। I work at Rainier's, an antique jewelry shop. Antique means things that are very old and very valuable. वैसी चीजें जो बहुत पुरानी होती हैं और जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है उसे एंटीक कहते हैं। तो वो आगे बता रहा है कि वो एक ज्वेलरी शॉप में, एक एंटीक ज्वेलरी शॉप में काम करता है जिसका नाम है रेनियर्स। तो वो जो ज्वेलरी शॉप है जहां वो काम करता है वो एक एंटीक ज्वेलरी शॉप है, वहां काफी पुरानी और वैल्यूएबल चीजें ही बेची जाती हैं। The shop is quite small. It has one long counter where I show and sell things. वो जो शॉप है, वो जो ज्वेलरी शॉप है वो थोड़ा छोटा है और वहाँ एक लंबा सा काउंटर है जहां पर वो जो नैरेटर है, मतलब जो पर्सन है वहां जो काम कर रहा है, वो उसी काउंटर पे मतलब ज्वेलरीज वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह दिखाता है और उन्हें बेचता है। मिस्टर रेनियर हैज हिज ऑफिस इन अ लिटिल रूम बिहाइंड द शॉप। और मिस्टर रेनियर जो कि उस शॉप के मालिक हैं, उनका ऑफिस कहाँ है? शॉप के पीछे एक छोटा सा रूम है, वही उनका ऑफिस है। देयर आर ओनली 2 असिस्टेंट्स, मिस सस्काइंड एंड माई सेल्फ। और आगे वो कहता है कि उस ज्वेलरी शॉप में सिर्फ 2 ही असिस्टेंट है, सिर्फ 2 ही लोग काम करते हैं। कौन? एक तो वो खुद का है और एक और लेडी है जिनका नाम है मिस सस्काइंड। इन द मॉर्निंग आई पुट सम पीसेस ऑफ ज्वेलरी इन द विंडो एंड आई टेक देम आउट एट नाइट। सुबह में वो कुछ ज्वेलरी के पीसेस जो है वो एज अ डिस्प्ले के तौर पर विंडो पर सजाता है और रात को जब शॉप बंद होने का वक्त हो जाता है तो वो वहां से उन ज्वेलरी के पीसेस को हटा लेता है। One morning, I noticed a girl looking into the window of the undertaker's shop outside Rainier's. Undertaker means a person whose job is to make a dead body ready for burial and to arrange funerals. तो अंडरटेकर उस इंसान को कहते हैं जिसका काम क्या होता है कि जो डेड बॉडी को रेडी करता है दफनाने के लिए और फ्यूनरल में उसका जो अंतिम संस्कार होता है, तो उन सब चीजों के लिए जो डेड बॉडी को तैयार करता है और अंतिम संस्कार करने के लिए जो भी तैयारियां करनी होती है, तो वो सब चीजें जो पर्सन करता है उसे अंडरटेकर कहते हैं। तो आगे वो शॉप का असिस्टेंट क्या कहता है कि वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह में वो क्या नोटिस करता है कि उसका जो ज्वेलरी शॉप है उस ज्वेलरी शॉप के बाहर एक अंडरटेकर शॉप है, ठीक है, और एक लड़की जो है वो उस अंडरटेकर शॉप के विंडो से उस शॉप के अंदर देख रही है। There was nothing in the window except 2 urns. Urns means decorated containers usually made of clay or metal used specially for holding the ashes of a dead person. तो
एक कंटेनर को अर्न कहते हैं, वैसा कंटेनर जो कि यूजुअली क्ले का या फिर मेटल का बना हुआ होता है, और उसे स्पेशली किस चीज के लिए यूज किया जाता है, मतलब अस्थियों को रखने के लिए, डेड पर्सन की, जो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है उसकी अस्थियों को रखने के लिए जो कंटेनर होता है उसे अर्न कहते हैं। तो वो नैरेटर कहता है कि वो जो अंडरटेकर शॉप जो है उसके विंडो पर क्या रखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है, बस 2 अर्न्स रखे हुए हैं। She was wearing a long yellow coat with black squares on it. She had long yellow hair, no hat and shoes with low heels. उसके बाद वो जो नैरेटर है वो उस लड़की को नोटिस करता है। वो क्या नोटिस करता है कि उसने लॉन्ग येलो कलर का कोट पहना हुआ है, लॉन्ग कोट पहना हुआ है जिसमें कि ब्लैक स्क्वायर्स के डिजाइन बने हुए हैं, और उसका जो हेयर है वो लॉन्ग है, येलो कलर का है, उसने कोई भी हैट नहीं पहना है, और उसने जो शूज पहनी हुई है उसके जो हील्स है वो लो हील्स है, कोई हाई हील नहीं पहनी हुई है, लो हील्स वाले शूज उसने पहने हुए हैं। आई वॉच्ड हर फॉर सम टाइम, और आगे वो कहता है कि वो कुछ वक्त के लिए उस लड़की को देखता है, उसे वॉच करता है। देन अ मैन केम इनटू रेनियर्स, उसके बाद एक कस्टमर जो है वो आ जाता है रेनियर्स में, मतलब इसके शॉप में, ज्वेलरी शॉप में। His clothes were quite except for a very bright necktie. He was about 35. He was chewing gum. तो वो जो कस्टमर आता है ज्वेलरी शॉप में वो कैसा होता है, उसके जो क्लोथ्स होते हैं वो क्वाइट होते हैं, मींस नॉर्मल सा क्लोथ्स होता है उसका, लेकिन उसने जो नेक टाई पहनी हुई होती है वो काफी ब्राइट होती है उसकी नेक टाई, और देखकर ऐसा लगता है कि वो अबाउट 35 इयर्स का होगा, और उसके माउथ में च्युइंग गम होता है। He asked to see some rings. I brought out 3 trays of rings. और जैसे ही वो कस्टमर आता है तो वो रिंग्स देखना चाहता है, ऐसा मतलब लग रहा है कि उसे रिंग्स खरीदना है। तो ये जो नैरेटर है और शॉप का जो असिस्टेंट है वो क्या करता है, 3 ट्रेज निकालता है रिंग्स के और उसे काउंटर पर रख देता है और दिखाता है। He picked up 2 or 3 rings and asked the price. I noticed he was left-handed. तो कस्टमर जो है वो 2 से 3 रिंग्स जो है वो उठाता है और उनके दाम पूछता है, और इतने में ही वो असिस्टेंट जो है शॉप का वो ये नोटिस कर लेता है कि वो कस्टमर क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। There was one very beautiful ring with diamonds and rubies set in the shape of flower. The man seemed to think the price was too high. तो उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिंग था जिसमें कि डायमंड्स और रूबीज फ्लावर के शेप में लगे हुए थे। तो वो जो कस्टमर होता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो सोच रहा है कि इस रिंग का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। Then he saw a 4th tray. It was in the safe in which all the jewelry is locked up at night. उसके बाद वो कस्टमर जो है वो 4थे ट्रे को देखता है, और वो ट्रे कहाँ होता है रिंग्स का, वो सेफ में, वो उस सेफ में रखा हुआ होता है जहाँ की सारे ज्वेलरी को रात में लॉक करके रखते हैं, उसी सेफ में वो 4था ट्रे रखा हुआ होता है। I turned to get it out, but before I put it on the counter, I noticed that the diamond and ruby flower ring was gone. तो जो शॉप का असिस्टेंट और जो नैरेटर है दोनों तो एक ही पर्सन है, वो क्या करता है, जाता है उस सेफ में से 4th ट्रे को निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उस ट्रे को निकालता है और अभी काउंटर पर लाकर रखने ही वाला होता है कि वो ये नोटिस करता है कि वो जो डायमंड और रूबी फ्लावर रिंग जो था वो मिसिंग है। I put down the tray and made a sign to Miss Suskind. She came and stood beside me. I said, "So have you decided on the flower ring, sir? If you give it to me, I will find a box for it." उसके बाद जैसे ही वो असिस्टेंट देखता है कि जो डायमंड और रूबी का जो फ्लावर वाला रिंग था वो मिसिंग है, तो वो अपनी एक और असिस्टेंट को इशारा करता है, और वो जो है मिस सस्काइंड वो आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है। फिर नैरेटर जो है वो कस्टमर से पूछता है कि सो हैव यू डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग सर, कि क्या आपने वो फ्लावर रिंग, डायमंड और रूबी का जो फ्लावर सेट का जो रिंग था, क्या वो लेने का डिसाइड किया है? इफ यू गिव इट टू मी आई विल फाइंड अ बॉक्स फॉर इट। तो अगर आप मुझे वो दे देते हैं वो रिंग, तो मैं उसके लिए बॉक्स मतलब ढूंढ देता हूँ। मतलब वो अब मतलब फाइनल करना चाह रहा था कि अगर आपने डायमंड और रूबी वाले रिंग को लेने का डिसाइड किया है तो मैं उसे पैक करके आपको दे दूंगा। The man said, I haven't decided on anything. तभी वो कस्टमर कहता है कि मैंने किसी भी चीज पर डिसाइड नहीं किया है। I asked Miss Suskind to fetch Mr. Rainier. उसके बाद वो मिस सस्काइंड को कहता है कि मिस्टर रेनियर को बुलाकर लाओ। I came out from behind the counter and started to look for the ring. उसके बाद वो असिस्टेंट जो है नैरेटर वो अपने काउंटर से निकलकर बाहर आता है और डायमंड और रूबी वाले रिंग को ढूंढना शुरू करता है। So did the man, और वो मैन भी वही करता है, ढूंढता है रिंग को। Then
मिस सस्काइंड एंड मिस्टर रेनियर केम एंड सर्च्ड। उसके बाद मिस सस्काइंड भी आती हैं और मिस्टर रेनियर उस शॉप के मालिक भी आते हैं और वो दोनों भी मिलकर रिंग को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो जो कस्टमर था, वो जो मैन था, वो उस रिंग को देख रहा था। अब उसके पास भी रिंग नहीं है और यहाँ पे काउंटर पे भी रिंग नहीं है, तो रिंग कहाँ गई? तो इसलिए सब लोग रिंग ढूंढ रहे थे। मिस सस्काइंड सेड, आई थिंक यू शुड लुक इन द टर्नअप्स। टर्नअप्स मीन्स द बॉटम पार्ट ऑफ द लेग्स ऑफ ट्राउजर्स दैट आर फोल्डेड। तो ट्राउजर का जो लेग होता है, उसका जो बॉटम पार्ट, निचला हिस्सा जो होता है जिसे फोल्ड करते हैं, उसे टर्नअप्स कहते हैं। तो जो मिस सस्काइंड है वो कहती है कस्टमर से कि मुझे लगता है कि आपको अपने टर्नअप्स पे भी चेक करना चाहिए, शायद गलती से उधर चला गया हो या फिर गिर गया हो। द मैन ग्लेयर्ड एट हर। ग्लेयर्ड मीन्स लुक्ड एट समवन इन एन एंग्री वे, मतलब गुस्से में किसी को देखना, उसे ग्लेयर्ड कहते हैं। तो जैसे ही वो मिस सस्काइंड ये बात कहती है तो वो जो आदमी है वो गुस्से से उसे देखने लगता है। His face had gone very red and he had stopped chewing. उसका जो फेस है वो एकदम लाल हो जाता है और वो जो च्युइंगम था उसके माउथ में वो बंद कर देता है चबाना। But he bent down and felt around his turnips. लेकिन फिर भी वो बेंट होता है, झुकता है और अपने टर्नअप्स में चेक करता है कि उसमें रिंग है या नहीं। He found nothing. लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। Then he laughed. I suppose you think I have stolen it. उसके बाद वो हंसकर कहता है उन लोगों से, शॉप के मालिक और दोनों असिस्टेंट से, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने रिंग चुरा ली है। मिस्टर रेनियर सेड, "Oh no sir, I have to make a report for the insurance company, so I must make sure that the ring hasn't got into your clothing." Insurance company means an organization that provides compensation money in case of loss or theft of a valuable item in exchange for regular payments over a long period of time. तो इंश्योरेंस कंपनी किसको बोलते हैं? वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी वैल्यूएबल चीज के चोरी हो जाने पर या फिर किसी वैल्यूएबल चीज के का लॉस हो जाने पर कंपनसेशन देती है, पैसे देती है इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर पेमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसे इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। तो वो जो शॉप का मालिक होता है, वो मिस्टर रेनियर, वो कहता है कस्टमर से कि ओ नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि आपने रिंग चोरी कर ली है। मुझे इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करना है कि रिंग जो है वो मिसिंग है। तो बस मैं ये पक्का कर रहा हूँ कि कहीं रिंग आपके क्लोथिंग में तो नहीं है, कहीं आपके पास आपके कपड़े में तो कहीं रिंग नहीं है, इसलिए बस मैं ये चेक कर रहा हूँ। The man went into Mr. Renier's room and took off all his clothes and even his shoes, but the ring was nowhere to be found. उसके बाद वो जो कस्टमर है वो मिस्टर रेनियर के साथ उनके रूम में जाता है, अपने सारे क्लोथ्स अलग करता है, शूज भी निकालता है, लेकिन फिर भी कहीं पे भी और कहीं से भी रिंग नहीं मिलती है। While this was going on, Miss Suskind and I went on looking for the ring. और जब ये सब हो रहा था तो उस दौरान मिस सस्काइंड है और जो डायरेक्टर है वो दोनों भी मिलकर रिंग को ही ढूंढ रहे थे बाहर शॉप में। While we were searching, someone else came in. It was the girl I had seen earlier looking into the undertaker's window. तो जब ये सब चल रहा था तभी क्या होता है, जब वो लोग रिंग ढूंढ रहे थे तभी उसी दौरान एक और पर्सन जो है वो शॉप में आती है। और वो कौन थी? वो वही लड़की थी जिसे कि उस असिस्टेंट ने सुबह में देखा था, जो कि अंडरटेकर शॉप की विंडो से अंदर देख रही थी। वही लड़की थी जो कि अभी शॉप में आई है। When I saw her closer, I noticed several things. She was a gentlewoman, but poor. I thought she hasn't come to buy anything, but perhaps to sell. तो जब वो उस लड़की को नजदीक से देखता है तो वो सेवरल थिंग्स उसके बारे में नोटिस करता है, कुछ चीजें उसके बारे में नोटिस करता है। पहला क्या नोटिस करता है कि वो एक जेंटल वुमेन है, लेकिन वो पुअर है, गरीब है। तो वो सोचता है कि अब चूंकि ये गरीब है तो ये जरूर यहाँ पे तो कुछ खरीदने नहीं आई होगी, शायद कुछ बेचने आई होगी। With her left hand, she took out a little paper packet from her bag and put it on the counter. और उसके बाद वो लड़की जो है वो अपने लेफ्ट हैंड से अपने बैग के अंदर से एक पेपर का पैकेट निकालती है और उस पेपर के पैकेट को काउंटर पे रखती है। It contained a brooch of very little value. Would you please mend this for me? She asked. और उस पेपर पैकेट में क्या होता है? एक ब्रूच होता है। ब्रूच एक is a kind of an ornament जिसमें कि पिन लगा होता है और उससे कोट वगैरह पर पहना जाता है। तो उस पेपर पैकेट में क्या था? एक ब्रूच था जो कि काफी लिटिल वैल्यू का था, काफी सस्ता सा था। और वो कहती है असिस्टेंट से शॉप के कि क्या आप मेरे लिए इसे मेंट कर देंगे, मतलब इसे बना देंगे। I said, I'm sorry, we don't do repairs. तभी वो असिस्टेंट कहता है उससे कि I'm sorry, हम लोग रिपेयर्स नहीं करते। She said, thank you. She waited a moment and then her back touched the paper so that it fell on my side of the counter.
उसके बाद जब वो बोल देता है कि सॉरी हम लोग रिपेयर नहीं करते हैं, तो वो जो लड़की है वो क्या कहती है, थैंक यू। वो एक मोमेंट के लिए रुकती है, उसके बाद उसका बैग जो है वो उस पेपर पैकेट में इस तरह से टच करता है कि वो जो पेपर का पैकेट है वो असिस्टेंट की तरफ वो काउंटर से नीचे गिर जाता है। इट मे हैव बीन एन एक्सीडेंट बट इट वाज वेरी क्लेवरली डन। तभी असिस्टेंट को लगता है कि हो सकता है ये एक्सीडेंटली हुआ हो, कि उसके बैग से पेपर पैकेट टच हुआ और वो पेपर का पैकेट जो है वो काउंटर से उसके साइड पर नीचे गिर गया, लेकिन ये काफी क्लेवरली, काफी चालाकी से किया गया है। I bent down to pick it up. Then suddenly everything became clear to me. It was the answer of the mystery of the missing ring. तो जैसे ही वो असिस्टेंट नीचे झुकता है उस पेपर पैकेट को उठाने के लिए, तभी सब कुछ उससे समझ में आ जाता है कि जो मिसिंग रिंग की जो मिस्ट्री है कि रिंग कहाँ गया, उसका जवाब उसे मिल जाता है। I handed the brooch back to her. उसके बाद असिस्टेंट जो है वो जो ब्रूच का पेपर पैकेट है उसे वापस कर देता है उस लड़की को। शी पुट इट इन हर बैग और वो उस पैकेट को अपने बैग में डाल लेती है। बट एज शी टर्न टू गो आई सेड वन मोमेंट प्लीज। लेकिन जैसे ही वो अब शॉप से जाने के लिए रेडी होती है तभी असिस्टेंट कहता है वन मोमेंट प्लीज, मतलब उसे रुकने के लिए कहता है। शी एक्टेड एज इफ शी हैड नॉट हर्ड मी। आई सेड मैडम इफ यू डोंट स्टॉप आई विल प्रेस द अलार्म। तभी जैसे ही वो कहता है वन मोमेंट प्लीज, वो ऐसा एक्ट करती है कि उसे सुनाई ही नहीं दिया है। लेकिन वो असिस्टेंट जो है वो दोबारा से कहता है कि मैडम अगर आप नहीं रुकती हैं तो मैं अलार्म प्रेस कर दूंगा। She stopped. उसके बाद वो रुक जाती है। I said we don't want any unpleasantness, so please hand over the ring that you have in the left pocket of your coat. और वो उस लड़की से कहता है कि हम लोगों को कोई भी अनप्लीजेंटनेस नहीं चाहिए, मीन्स कोई भी झगड़ा वगैरह, आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं चाहिए, इसलिए आपके कोट के लेफ्ट पॉकेट में जो रिंग है वो आप मुझे हैंड ओवर कर दें, मुझे दे दें। The girl turned pale. ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे के जो रंग है वो उड़ जाते हैं। She gave me the ring and ran out of the shop. वो रिंग दे देती है असिस्टेंट को और शॉप से दौड़कर भाग जाती है। Just then Mr. Rainier came out of his office with the man. और तभी मिस्टर रेनियर जो है वो अपने ऑफिस से उस मैन के साथ, जो पहले जो कस्टमर आया था उसके साथ बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं शॉप में। I opened my hand and showed them the ring. उसके बाद ये असिस्टेंट जो है वो अपना हाथ खोलकर रिंग दिखाता है कि देखिए रिंग मिल गई है। The man went out of the shop like a shot from a gun. Like a shot from a gun means very quickly. तो जैसे ही वो असिस्टेंट मिस्टर रेनियर को दिखाता है कि वो जो रिंग है वो मिल गई है, तो वो जो पहला वाला कस्टमर है जो कि मैन था, वो जल्दी से, बहुत ही तेजी से, वेरी क्विकली वो शॉप से भाग जाता है। बट हाउ डिड यू डू इट? मिस्टर रेनियर एक्सक्लेम्ड। तभी मिस्टर रेनियर जो है उस असिस्टेंट से पूछते हैं कि तुमने कैसे ढूंढा इसे? I noticed that the man was wearing a very bright necktie. I thought he might prefer something more modern than what we sell. तो वो कहता है अपने मालिक से, शॉप के, कि मैंने नोटिस किया था कि वो जो पर्सन आया था, वो जो आदमी आया था, वो उसने काफी ब्राइट नेक टाई पहनी हुई थी। तो उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे चीज हम लोग बेचते हैं वो उससे थोड़ा ज्यादा मॉडर्न चीज लेना प्रेफर करेगा। सो आई वंडर्ड why he had come to Rainier's. बाद मैंने सोचा कि जब उसे कुछ मॉडर्न चीज ही चाहिए, हम लोग जो बेचते हैं वो उससे ज्यादा मॉडर्न चीज लेना प्रेफर करेगा, तो फिर वो हमारे शॉप में क्यों आया, Rainier's में क्यों आया? Then there was the girl who was looking into the undertaker's window. उसके बाद वो लड़की जो कि सुबह में अंडरटेकर शॉप की विंडो को देख रही थी, वो अभी हमारे शॉप में क्यों आ गई है, ज्वेलरी शॉप में? Oh, said Mr. Rainier, that's strange. ये अजीब बात है। She was waiting. I said she brought in a cheap thing for repair. She must have known the Rainiers doesn't do cheap repairs. और वो वेट कर रही थी। वो इस शॉप में क्या लेकर आई? एक सस्ती सी चीज को रिपेयर कराने आई थी, जबकि उसे ये बात पता होगी कि रेनियर्स जो है इस शॉप में सस्ती चीजें रिपेयर्स नहीं होती है, ये एक एंटीक ज्वेलरी शॉप है। फिर भी वो यहाँ आई, मतलब इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। ऑफ कोर्स नॉट। शॉप के जो मालिक होते हैं वो कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, हम लोग सस्ती चीजें तो सच में रिपेयर्स नहीं करते हैं। She came in, took out a packet from her bag with her left hand, and even though she wasn't left-handed, she put her left hand just where the man who was left-handed had put his hand after I'd taken the tray of rings out of the safe. Just before I noticed that the flower ring was missing. और आगे वो अपने मालिक से ये भी कहता है असिस्टेंट कि और जब वो अंदर आई शॉप में तो उसने अपने बैग से एक पैकेट निकाला पेपर का अपने लेफ्ट हैंड से, जबकि वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, फिर भी उसने अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया। और इस लड़की ने भी अपना लेफ्ट हैंड बिल्कुल वहीं पर रखा जहां पर उस मैन ने अपना लेफ्ट हैंड रखा था जो कि लेफ्ट हैंडेड है, उस वक्त जब
मैं सेफ में से रिंग्स का ट्रे निकाल रहा था और जब मैंने नोटिस किया कि फ्लावर रिंग जो है वो मिसिंग है. बट व्हाट हैड ही डन विद इट, आस्क्ड मिस्टर रेनियर. तभी मिस्टर रेनियर पूछते हैं कि लेकिन उसने उसके साथ क्या किया, रिंग के साथ? There was one more thing which I remembered. It came to me just as I was picking up the girl's paper. तभी असिस्टेंट कहता है कि एक और चीज है जो मुझे याद आई. कब याद आई? जब वो उस लड़की का जो पेपर का पैकेट था जब वो नीचे गिर गया था और जब वो असिस्टेंट उस पेपर के पैकेट को उठा रहा था तभी उसके माइंड में ये बात आई. क्या बात आई? ये कि the man had stopped chewing gum when we were all searching for the ring. उसके माइंड में ये बात आई कि जब सब लोग रिंग के लिए सर्च कर रहे थे तो उस वक्त वो जो कस्टमर था, वो जो मैन था, उसने जो उसके मुंह में जो च्युइंगम था जिसे वो चबा रहा था उसने उसे चबाना बंद कर दिया था. You can't swallow chewing gum. आप च्युइंगम को swallow नहीं कर सकते, मींस उसे निगल नहीं सकते. You can't drop it on the floor. आप उसे फ्लोर पर भी नहीं ड्रॉप कर सकते, गिरा सकते. There was no waste bin. और यहाँ पे कहीं पे वेस्ट बिन, डस्टबिन भी नहीं है. तो आखिर उसने अपना जो च्युइंगम है जो वो चबा रहा था उसके मुंह में भी नहीं है, तो आखिर वो गया कहाँ? ये चीज उसे कब याद आई? जब वो असिस्टेंट नीचे झुककर पेपर का पैकेट उठा रहा था. He had not moved from where he was standing. और वो जहां पर खड़ा था वो बिल्कुल वहीं पर खड़ा था. So he must have put it somewhere within reach. तभी उस असिस्टेंट ने सोचा कि जरूर उसने अपना जो च्युइंगम है वो कहीं ऐसी जगह रखा हो जो उसके रीच में हो. Within reach means close so that you can stretch out your arm and touch something. मतलब इतना क्लोज कि अपने हाथ को स्ट्रेच करने से वो चीज जो है वो हाथों में आ जाए, मतलब अपने रीच में, अपने नजदीक. तो तभी वो असिस्टेंट सोचता है कि जरूर उसने अपना च्युइंगम जो है वो कोई ऐसी जगह रखा है जो उसके रीच में हो, मतलब उसके नजदीक हो कि वो अपना हाथ थोड़ा सा बढ़ाए और वो चीज उसके हाथ में आ जाए. There was nowhere he could have put it except under the edge of the counter. तभी उसे समझ आ गया कि इतने नजदीक तो और कुछ चीज नहीं है कि जहां पर वो अपना च्युइंगम जो है वो स्टिक कर देता या फिर फेंक देता. जरूर उसने काउंटर के एज, मतलब काउंटर का जो एज है, काउंटर का जो किनारा है उसके अंदर ही च्युइंगम को क्या किया होगा, स्टिक किया होगा. That's where I looked for the chewing gum. और तभी उसने च्युइंगम ढूंढना शुरू किया. Just as the girl was turning to go out of the shop. जब वो लड़की बस निकल ही रही थी शॉप से बाहर जाने के लिए तभी उसने क्या किया, काउंटर के एज के अंदर च्युइंगम ढूंढना शुरू किया और उसे च्युइंगम वहां पर मिल भी गया. Look, there's a mark on the gum where the ring was pressed on it. और उसने अपने मालिक को दिखाया कि देखिए उस गम में क्या है, रिंग का मार्क भी है जहां पर रिंग को प्रेस करके रखा गया था. मींस उस पर्सन ने क्या किया, उस कस्टमर ने, वो जो आदमी आया था वो जो च्युइंगम चिपा रहा था उसने अपने माउथ से च्युइंगम निकाला और उसे काउंटर के एज के अंदर में क्या किया, चिपका दिया और उस च्युइंगम में रिंग को प्रेस कर दिया था. लेकिन उस शॉप के असिस्टेंट के ऑब्जर्वेंट नेचर की वजह से उन लोगों को वो जो रिंग जो है वो वापस मिल गई. सो दैट्स ऑल. अब आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. अगर आप कभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.